गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। न्याय का पल बीत चुका है। अब आत्मा को जाना होता है उस रास्ते पर जिसे नरक की यात्रा कहा जाता है। ये वो रास्ता है जहां केवल चीखें होती है, पश्चाताप होता है और कर्मों का भयानक फल मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं एक अंधकारमय मार्ग से, जहां न दिन होता है न रात, केवल एक गंध, एक भय और अंतहीन पीड़ा का अनुभव। रास्ते में आत्मा को वो सब दिखाई देता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। रक्त की नदियां, कांटों से भरी भूमि, अग्नि से जलते वृक्ष और अन्य आत्माओं की कराहती पुकारे। गरुड़ पुराण कहता है, यत्र शूलानि वृष्ट्यन्ति यत्र अग्निरिव प्रभा न मार्गम न नद्या केवलम दुखमात्रकम। यानी वो रास्ता ऐसा है जहां ऊपर से बरसियां बरसती है, चारों ओर धधकती आग होती है और हर कदम आत्मा को उसकी गलती का बोध कराता है। यह यात्रा 47 दिनों तक चल सकती है और हर दिन आत्मा को उसके पापों के अनुसार पीड़ा दी जाती है। कुछ आत्माएं विनती करती हैं, कुछ क्षमा मांगती हैं, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। यह वही रास्ता है जहां आत्मा समझती है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे कर्म कैसे इतना बड़ा परिणाम ला सकते हैं। और फिर जब यह मार्ग समाप्त होता है, आत्मा पहुंचती है नरक के पहले द्वार पर। क्या होगा? कौन सी सजा इंतजार कर रही है? कौन सा नरक मिलेगा उसे? जानिए अगली कड़ी में। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए जुड़े रहिए और इस गूढ़ ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। न्याय का पल बीत चुका है। अब आत्मा को जाना होता है उस रास्ते पर जिसे नरक की यात्रा कहा जाता है। ये वो रास्ता है जहां केवल चीखें होती है, पश्चाताप होता है और कर्मों का भयानक फल मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं एक अंधकारमय मार्ग से, जहां न दिन होता है न रात, केवल एक गंध, एक भय और अंतहीन पीड़ा का अनुभव। रास्ते में आत्मा को वो सब दिखाई देता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। रक्त की नदियां, कांटों से भरी भूमि, अग्नि से जलते वृक्ष और अन्य आत्माओं की कराहती पुकारे। गरुड़ पुराण कहता है, यत्र शूलानि वृष्ट्यन्ति यत्र अग्निरिव प्रभा न मार्गम न नद्या केवलम दुखमात्रकम। यानी वो रास्ता ऐसा है जहां ऊपर से बरसियां बरसती है, चारों ओर धधकती आग होती है और हर कदम आत्मा को उसकी गलती का बोध कराता है। यह यात्रा 47 दिनों तक चल सकती है और हर दिन आत्मा को उसके पापों के अनुसार पीड़ा दी जाती है। कुछ आत्माएं विनती करती हैं, कुछ क्षमा मांगती हैं, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। यह वही रास्ता है जहां आत्मा समझती है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे कर्म कैसे इतना बड़ा परिणाम ला सकते हैं। और फिर जब यह मार्ग समाप्त होता है, आत्मा पहुंचती है नरक के पहले द्वार पर। क्या होगा? कौन सी सजा इंतजार कर रही है? कौन सा नरक मिलेगा उसे? जानिए अगली कड़ी में। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए जुड़े रहिए और इस गूढ़ ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए।